Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept. जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो भी आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनमें इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ इंडिया जीके। फर्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। धरती अपने अक्ष पे जब घूमती है तो उसकी दिशा क्या होती है? तो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन है अपने अक्ष पे वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। सेकंड है, हु इन इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। भारत में जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक पावर है, ये पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल के समय रिजाइन किया था, तो वो पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जनता पार्टी के। ये भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम भी बने थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का भारत रत्न। दूसरे पे आते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में सेकंड पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड पे आता है पद्म भूषण और फोर्थ पे आता है पद्म श्री। और हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। इंग्लिश चैनल एक तरह से सी है जो कि आपका इंग्लैंड के पास मिलेगा। इसको पार किया था तैर के पहली भारतीय महिला है जिनका नाम है आरती साहा। इन्होंने इस चैनल को पार किया था 29 सितंबर 1959, जब ये मात्र 19 साल की एज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। देखो भारत में दो तरह के मिलते हैं, एक मिलता है इंडिया गेट और दूसरा है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट जो है आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट मेमोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोबाइट्स। कंप्यूटर में 1 MB कितने KB के बराबर यानी किलोबाइट्स के बराबर होता है? तो 1 MB की वैल्यू जो है वो है 1024 KB यानी 1024 किलोबाइट के बराबर है 1 MB बाइट। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल शासन का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल शासन में अंतिम शासक जो था उसका नाम था बहादुर शाह जफर टू, और इसकी डेथ हुई थी जब इसको रंगून की जेल में भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो पहला मुगल रूलर था बाबर और लास्ट था बहादुर शाह जफर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड। किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया यानी कि उसका नेशनलाइज्ड किया गया? तो बात करें आरबीआई की, आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसकी स्थापना की गई आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। जो इसके पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ और इसकी स्थापना की गई थी, एक कमीशन था जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन।
यंग हिल्टन कमीशन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, जो कि 1926 को बनाया गया। 1935 में जब ये बना, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कैलकाटा में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा से ट्रांसफ़र कर दिया गया आपका बॉम्बे में, जिसे आज की डेट में मुंबई के नाम से जाना जाता है। और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन की गई, यानी कि इसको नेशनलाइज्ड बना दिया गया। ये सरकारी बैंक हो गया, इससे पहले ये प्राइवेट बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो उनका नाम था CJI हीरालाल जे कन्हैया। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, हीरालाल जे कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री डूरंट लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री? एक बाउंड्री लाइन जिसका नाम है डूरंट लाइन, ये किन दो देशों के बीच में है? एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरे का देश का नाम पूछा गया है। तो डूरंट लाइन मिलेगी आपको इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। 1893 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। बाद में 1947 में इंडिया की पार्टीशन होगी, तो जो इंडिया वाला पार्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। अब वर्तमान समय में ये लाइन मिलेगी आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज? ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जो कि पानी की मात्रा को रेगुलेट करती है, और ये पानी की मात्रा जो है निकलती है किडनी के द्वारा, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट की जाती है, और इस पानी की मात्रा को रेगुलेट कौन सी ग्लैंड करती है? तो उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ वॉज रिटन बाय विच बंगाली राइटर? आनंद मठ एक किताब है, उसको किस बंगाली लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वही पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल सॉन्ग को भी लिखा था, और ये नेशनल सॉन्ग आपको मिलेगा आनंद मठ में ही, यहीं से लिया गया है नेशनल सॉन्ग, जिसका नाम है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नेम ऑफ फर्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? भारत में तैयार किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, और इसको तैयार किया गया यानी कि इंस्टॉल्ड किया गया था 1991 में। जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्ले 1, पर भारत का है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी? किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी? तो जैसे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी फिर से INC के प्रेसिडेंट बने, जो सेशन होना था आपका त्रिपुरी में, पर काफ़ी लोग जो थे वो खुश नहीं थे इनके दोबारा प्रेसिडेंट बनने पे, इसी वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करते ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्ट डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़? कौन सा आर्किटेक्ट था जिसने डिजाइन किया था जो चंडीगढ़ का शहर है उसका? चंडीगढ़ को डिजाइन करने का प्लान एक तरह से ड्रीम प्लान था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, और इन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कॉर्ब्यूशर। ली कॉर्ब्यूशर को बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ सिटी ऑफ चंडीगढ़, और इन्होंने इस सिटी को तैयार किया था 1950 से लेकर 1960s के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर बिल्ट जामा मस्जिद? कौन सा मुगल शासक था जिसने जामा मस्जिद की स्थापना की? तो उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद की स्थापना की 1650 और 56 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? IST एंड GMT, इन दोनों टाइम के बीच कितना डिफरेंस है? तो जैसे ग्रीनविच टाइम जो है, ग्लोब की बात करें तो सेंटर से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं ग्रीन मीन टाइम, और जो इंडिया से लाइन क्रॉस करती है उसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोनों के बीच की दूरी जो है
वो करीबन 82.5 डिग्री है, और यही डिग्री को कन्वर्ट किया जाए समय में तो 5.5 घंटे का है। यानी इंग्लैंड में अगर रात के 12 बज रहे हैं, इंडिया आगे है 5.5 घंटे, तो इंडिया में सुबह के 5:30 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी के समय आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? तो जैसे आज़ादी से पहले आईएनसी का लास्ट सेशन हुआ था 1946 में, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेबी कृपलानी। तो आज़ादी के समय में भी जेबी कृपलानी ही देश के आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड? पहले भारतीय जिनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। रेमोन मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस कंट्री के एक राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे ही इस अवार्ड का नाम रखा गया, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। इस अवार्ड को एशियन नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज़। और पहले भारतीय जिन्हें ये प्राइज़ से नवाजा गया वो थे विनोबा भावे, और ये दिया गया उन्हें 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान? पाकिस्तान जो टर्म थी इसको क्वाइन किसने किया था? तो वो किया था चौधरी रहमत अली। ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट था, और इन्होंने ये टर्म क्वाइन की 1933 में। बेसिकली इन्होंने इस चीज़ की जो मांग रखी वो रखी 1932 में, जब थर्ड आरटीसी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वहाँ पे। और 1933 में इन्होंने ये टर्म दे दी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के कौन से अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया है कि वो हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का? तो वो दिया गया अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो है, जो आपका मेंशन करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको अंबेडकर साहब जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली 5 रिट्स की बारे में बात की गई है, डिस्क्रिप्शन अबाउट 5 रिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ काउस मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? जो गाय का दूध है वो पीले रंग का होता है, तो ये वजह क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो वजह है उसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन बेसिकली क्या है, जब जो ग्रीन फीड दिया जाता है गाय को, उसके ऊपर डिपेंड करता है गाय के दूध के पीले होने का। जितना ज़्यादा ग्रीन फीड यानी हरा जो भी घास दिया जाता है, उतना ही ज़्यादा वो येलोइश कलर देखा जाता है गाय के दूध में, और उसको नाम दिया गया है टर्म को कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कहा जाता है? और ये वही साइंटिस्ट है जिनकी हाल ही में 2023 में मृत्यु हुई है, और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि इन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की भूमि? तो वो देश है आपका जापान, क्योंकि जापान दुनिया का पहला देश है जहाँ पे हर सुबह का पहला सूरज इसी देश में निकलता है, इसी वजह से इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वॉज ओरिजिनली नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? भारत के किस राज्य को शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल मिलेगी आपको कहाँ पे? ईटानगर। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स? कौन सी वाटर बॉडी है जो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करती है? तो उस बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल।
जैसे अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में लेते हैं, तो ये बीच में मिडल लाइन जो है इसको इक्वेटर बोलते हैं। इससे करीबन पूरा 10 डिग्री ऊपर जो आपकी बनता है 10 डिग्री चैनल, उसी के बेस पे इसको 10 डिग्री, यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इससे पूरा 10 डिग्री ऊपर की तरफ मिलेगी आपको। जो ऊपर की तरफ अंडमान आइलैंड है और नीचे की तरफ निकोबार आइलैंड, इसको अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच हिंदू गॉड। गायत्री मंत्र जो है हिंदू भगवान के किसे एड्रेस करता है, मतलब जो हिंदुओं में भगवान है किसके बारे में वर्णन करता है। तो गायत्री मंत्र जो गुनगुनाया जाता है वो गुनगुनाया जाता है सूर्य भगवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन द राइट टू वोट इन इलेक्शन। दुनिया का पहला देश जिसने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। तो दुनिया का पहला देश जो है उसका नाम है न्यूजीलैंड। 1920 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। तो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हिंदी विच इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदी के बाद कौन सी भाषा ऐसी है जो सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। तो हिंदी के बाद दूसरी भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है बंगाली। बंगाली इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। यूरोप के किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी कि जहां पे रात को भी सूरज निकलता है वो कहते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे देश जो है यूरोप का, इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया रिसीव्स इट्स मेजर रेनफॉल फ्रॉम विच मॉनसून। भारत में जितनी भी मॉनसून आती हैं उनमें से उस मॉनसून का नाम बताए जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश देखी जाती है। तो उस मॉनसून का नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून, और ये सबसे पहले एंटर करती है आपके तमिलनाडु में, केरल एंड तमिलनाडु में, साउथ इंडियन पार्ट में एंटर करती है और ये आती है करीबन आपकी 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो वो मुख्यालय मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज यूज टू मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए कौन से मिनरल का उपयोग किया जाता है। तो वो मिनरल है आपका जिप्सम। जिप्सम का उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज। जो आरबीआई था उसका पहला भारतीय गवर्नर कौन बना। तो पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने थे वो थे सीडी देशमुख 1943 में। और पहले ही गवर्नर की बात करें तो जिसके बारे में हमने बताया था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो बने थे वो 1935 में, पर इंडियन थे वो सीडी देशमुख। वर्तमान समय में है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रेजिस्टिंग द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। एटमॉस्फेयर की कौन सी ऐसी लेयर है जो यूवी रेडिएशंस को रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। तो वो है ओजोन लेयर जो कि हिस्सा है स्ट्रेटोस्फेयर का। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है, उनमें से एक लेयर है सेकंड पे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलेगी ओजोन लेयर जिसका ओजोन का फॉर्मूला है O3। ये अल्ट्रा वायलेट रे जो सन से आती हैं उनके रोकती है, क्योंकि ये रेज जो है रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन डिसीजेज एंड स्किन कैंसर के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज चूजन पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम्स मैगजीन। किस वर्ष महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चूज किया गया। तो वो वर्ष था 1930। 1930 में टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। किसने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। और ये नारा देने वाले थे
भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके द्वारा नारा दिया गया जय जवान जय किसान। और इसी नारे को थोड़ा मॉडिफाई किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये जय विज्ञान जो वर्ड थे एडिशनल ऐड किए गए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो बैक टू वेदास, दिस कॉल वॉज गिवन बाय, वेदों की तरफ लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो जैसे हम जानते हैं आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में, और दयानंद सरस्वती जी, जिनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर जी, इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और है हमारे पास पॉलिसी जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करती है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये दो ऐसी जो पॉलिसीज हैं जो पैसे से रिलेटेड डील करती हैं इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 70% ऑफ इंडियाज कॉफीज एंड सिल्क प्रोडक्शन, भारत का ऐसा राज्य जो कि करीबन 70% उत्पादन करता है कॉफी और सिल्क का। तो भारत का ऐसा राज्य है जो कॉफी और सिल्क की प्रोडक्शन में 70% ज़्यादा योगदान देता है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी की सबसे अधिक प्रोडक्शन और सिल्क की भी सबसे अधिक प्रोडक्शन की जाती है इन कंपैरिजन टू बाकी स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुचिपुड़ी एक डांस फॉर्म है, वो किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? तो कुचिपुड़ी जो है एक डांस फॉर्म है वो है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रोविजन दिए गए हैं जिन प्रोविजन के अंतर्गत किसी एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर वो डिफेक्टेड पाए जाते हैं? इसको सिंपल एक नाम भी दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको एडप्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, भारत का पहला ऐसा राज्य आज़ादी के बाद जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर की गई। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आज़ादी के बाद बना था भारत का आंध्र प्रदेश, और इसकी फॉर्मेशन की गई 1953 में। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज द, भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापना किस वर्ष की गई और कौन सा था? 1847 में भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, और भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसको आज की डेट में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है, इसकी फॉर्मेशन कब की गई? इसकी फॉर्मेशन की गई थी विद द एफर्ट्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने 1963 में एफर्ट्स डाले और 1963 में इसकी स्थापना की गई। सीबीआई जो है वो वर्क करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज के अंतर्गत। ऑपरेटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड द जंतर मंतर, किसने जंतर मंतर की स्थापना की थी? जंतर मंतर जो है बेसिकली आपको मिलेगा राजस्थान में। तो इसकी स्थापना की गई
जयपुर का एक राजा था महाराजा जय सिंह टू, इन्होंने स्थापना की इसकी 1724 में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट। किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार में बदला गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। पहले ये आर्टिकल 31 था, अब ये वर्तमान समय में आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट के रूप में बनाया गया है। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए बेस्ट 50 इंडिया जीके के क्वेश्चंस, जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय भारत, जय इंडिया।